हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1 है हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। हमारे भारत की विरासत हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। और अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आप अच्छे से समझ सको, अच्छे से लिख सको। तो डियर स्टूडेंट बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। लेट्स वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। ओके ओके, लेट्स वी गो। हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी चैनल पर आपको बाकी सब चैप्टर के अपलोड्स मिल सके, क्वेश्चन आंसर मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यन एंड द्रविडियन रेस। जो आर्य का समय था और जो द्रविड़ का समय था, उसके बारे में आपको डिटेल्स बतानी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्यन कल्चर। द नॉर्डिक, नॉर्डिक आर्यंस का नाम है कि कौन से आर्यन यहाँ पे आए थे उनका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्डिक। आर्यन वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। आर्यंस का जो है आर्यन सिविलाइजेशन का क्रिएटर माना जाता है। हिंदू वर कॉल्ड आर्यन, हिंदुओं को आर्यन कहा जाता है इन द एंशियंट टाइम। एंड द एरिया वेयर दे लिव्ड वाज डेंसली, और जहाँ पे भी ये रहते थे वो काफ़ी घनी आबादी वाला होता था। Populated was called Aryavrat as seen as 7 rivers were flowing over there, so that region was named as सप्त सिंधु। और ये जो जितने भी आर्यंस हैं ना, ये 7 नदियों के किनारे पर विकसित हुए हैं, इसलिए इन 7 नदियों को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन द ईस्ट। जो आर्यव्रत का एरिया था, क्षेत्रफल था, वो ईस्ट में मिथिला से लेकर के इन द साउथ इट स्प्रीड अप टू विंध्याचल, साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था वैदिक पीरियड के समय में। ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड दे वर मोर डेवलप्ड देन एनी कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स। उस समय की जो जनजातियाँ थी उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप जो थे वो आर्यंस ही थे। दे वर नेचर लवर, उनको प्रकृति से बहुत प्यार था। दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, रिवर, माउंटेन, द सन, वाइंड एंड द रेन। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति में चाहे नदी हो, माउंटेन हो, सन हो, वाइंड हवा हो, या फिर बरसात हो, सब की पूजा किया करते थे। जैसे अपन बोलते हैं ना, इंद्र देवता, सूर्य देव, वायुदेव, तो ये सब नाम जो है वो इसी समय से फेमस है। आर्यों ने ही इनके नाम को फेमस किया, इनकी पूजा वहीं से शुरू हुई है। दे हैड कंपोज्ड हाइम्स फॉर प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट, और जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं उनकी पूजा करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे मंत्र भी बनाए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञादि एक्टिविटीज़ बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया। और जैसे जैसे समय जाता गया उसी तरीके से वेद बने, और वेदों के साथ साथ में फिर बाद में यज्ञ आदि गतिविधियाँ होने लगी। ये तो हमने पढ़ा अभी आर्यंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द्रविड़ सिविलाइजेशन या द्रविड़ कल्चर के बारे में। द्रविड़, द्रविड़ जैसे नाम सुनकर के ही हमको ऐसा लगता है कि हमारे साउथ वाले पोर्शन की बात हो रही है। इंडिया का जो साउथ पोर्शन है वहाँ पे अभी भी द्रविड़ कल्चर मौजूद है। देखिए इसको हम पढ़ते हैं। द्रविडियंस वर डायरेक्ट डिकेंड्स ऑफ स्टेन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर। द्रविडियंस जो है उन्हें माना जाता है कि मोहनजोदारो कल्चर के वो क्रिएटर है, और स्टोन एज भी उन्हीं के समय में आया है। The tribes which came from north survived with their language and culture feature. Later on they were called Dravidians. ये जो ट्राइब है ये नॉर्थ साइड से आई है, नॉर्थ को बिलोंग करती है, और उनकी भाषा और उनकी संस्कृति के आधार पर उनको द्रविडियंस कहा गया। द्रविडियंस हैड मैट्रिचुअल सिस्टम ऑफ फैमिली। ये जो द्रविडियंस होते थे इनकी फैमिली में कैसा सिस्टम होता था, सब एक साथ रहते थे। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर, उन्होंने मदर कॉन्सेप्ट दिया जैसे कि माँ पार्वती, और फादर कॉन्सेप्ट दिया जैसे कि पिता शिव। शिव पूजा डेवलप, और इसी समय में शिव पूजा भी डेवलप
हुई। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप एंड दीप एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। और जो द्रविडियंस हमें हमें धूप दीप आरती का उपहार भी दिया है। द्रविडियंस गिफ्टेड अस नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग। द्रविड़ों ने हमें पशुओं की पूजा करना, प्रकृति की पूजा करना भी सिखाया है, ये हमें उपहार में दिया है। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट एंड आर्ट लाइक बिल्डिंग अ बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग आदि। जो सब काम ये किसने सिखाया है? द्रविडियन ने इसको डेवलप किया है। किसको? जैसे कि बोट बनाना, राफ्टिंग करना, वीविंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना, इन सब एक्टिविटीज़ को। Original deities of Dravidians have been accepted by Aryan and re-established them as a god of culture विद पेस ऑफ टाइम। और द्रविडियंस ने जो आर्यन ने जो डेवलप किया था, जो पूजा वगैरह, उनको समय के साथ और ज़्यादा विकसित किया। अंडर द ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यन कल्चर वॉज सीन डीपली रूफ्ड इन द द्रविडियंस। जो नॉर्थ आर्यन कल्चर है वो हमें द्रविडियंस के रूट्स में दिखाई देता है। Due to the dominance of Aryan, they shifted to South Indian and settled there। और उस समय आर्यन के साथ में जो ये जो द्रविडियंस है, उनसे उनके डोमिनेंस के कारण ये लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए। वी कैन सी पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सब भाषा में द्रविड़ का मिक्सचर दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल। संस्कृति क्या है उसको डिटेल में समझाइए। सबसे पहला, संस्कृति मीन्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। हमारा जो जीने का तरीका है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। अ वे ऑफ लिविंग लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वो किस तरीके से जी रहा है उसे उस समय का कल्चर कहा जाता है। इट मीन्स ऑफ अचीविंग द हाइएस्ट आइडल एंड ऑफ मैनकाइंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। वी कैन ऑल्सो सी द कल्चर इज अ टोटल ऑफ, जो संस्कृत जो कल्चर है वो एक जोड़ है, एक एडिशन है किसका? हैबिट्स का, वैल्यूज़ का, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड टू डेवलप देम अप टू द टॉप मोस्ट लेवल। वर्ड्स एंशियंट सिविलाइजेशन, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, हैव बीन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक। वो सभी नदियों के किनारे पे विकसित हुई। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है नाइल रिवर के किनारे पे डेवलप हुई है। चाइनीज सिविलाइजेशन हवांगो और यांग्स्या रिवर के पास में डेवलप हुई है। इराक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर के पास में डेवलप हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, एक्सप्लेन इन डिटेल। हमें गुजरात का जो कल्चर हेरिटेज है उसको यहाँ पे डिटेल करना है। तो देखिए, डिटेल में बताना है। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लीगेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल, रंगपुर, रोजडी और धोलावीरा। ये जो लोथल, रंगपुर, रोजडी और धोलावीरा जो नाम की जगह, यहाँ पे कल्चरल, लीगलरी और आर्कियोलॉजिकल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है अपने गुजरात की, जहाँ पे हमें प्लेस हैविंग, जहाँ पे संस्कृति दिखाई देती, कल्चरल दिखाई देता है, लीगेंडरी मतलब यहाँ पे कोई भी जैसे किसी के बीच में युद्ध होता है उसके बारे में भी पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। द प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर जामा मस्जिद। अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखते हुए कौन कौन से? जामा मस्जिद, शेकिंग टावर, सीदी सैयद ग्रिल, हाथी सिंह टेम्पल लोकेटेड एट अहमदाबाद। फिर है विक्टोरी टावर वडनगर में, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका, ये है लूनागढ़ में। फिर है नवाबी पैलेस पारसी अगियारी इन नवसारी। फिर है सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, पैलेस ऑफ वडोदरा, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, चांपानेर्स गेट, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर एंड मुंसार लेक ऑफ विरमगाम आर वर्थ सीइंग प्लेस। ये देखने लायक जगह हैं। फिर प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस आर, फिर जो धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो है द्वारकाधीश टेम्पल एट द्वारका। फिर है शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य। फिर है 12 ज्योतिर्लिंग
consist Somnath Temple, Ambaji in North Gujarat, Bahucharaji, Mahakali Mataji, and Mira Datar at Unnava, Jain Pilgrims, Palitana, Ranchod Rai Ji Temple, Dakor, and Shamlaji, etc. Well-known religious and tourism-oriented places in Gujarat are पोलो फॉरेस्ट। अब टूरिस्ट और धार्मिक दृष्टि से जो डेवलप किए गए वो कौन कौन से हैं गुजरात में? पोलो फॉरेस्ट है विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। फिर वहाँ पे काइट फेस्टिवल भी किया, काइट फेस्टिवल एंड काकरिया कार्निवाल जो है वो अहमदाबाद के हैं। तानारीरी फेस्टिवल जो वडनगर का, और नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा एक्सेट्रा। फिर है गुजरात का और हेरिटेज देखिए, जैन एंड बुद्धिस्ट केव आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, वडनगर, तरंगा, खाम्बलिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजा, डांक, जगाड़िया एक्सेट्रा प्लेसेस पर। फिर इन वेरियस कल्चर और गुजरात फेयर, फेयर कहाँ का होता है? हैविंग ट्रेडिशनल रिलीजियस सोशल इम्पोर्टेंस, जो गुजरात के फेयर है वो ट्रेडिशनल रिलीजियस और सोशल इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, इन दैट मेनली तारंटा फेयर, फिर है वोता फेयर ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेवन रिवर नियर सुरेंद्र नगर एंड डोलका, भावनाथ फेयर ऑफ जूनागढ़ ऑन महाशिवरात्रि फेस्टिवल एंड फेयर ऑफ मानिकथारी पूनम ऑफ डाकोर आर फेमस। ये तो होते हैं फेयर, सारे जो मेले होते हैं वो। फिर है मोरेवर इन फेयर ऑफ द बंगुरिया अरेंज्ड इन छोटा उदयपुर एंड वांत रीजन एंड गधेड़ा फेयर ऑफ दाहोद आर फेमस। 10 फेयर ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर वेरिड कल्चर। और ये जो फेयर्स है वो गुजरात के वेरिड कल्चर को पूरा विभिन्न तरीके से इसमें दर्शाया जाता है इन फेयर्स के थ्रू। फिर है सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। जो हमारे हेरिटेज है उनके प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से उसके बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरस्क्यू and attractive. For its protection and preservation, it became primary and specious duty ऑफ ईच सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमारे भारतीयों की सबसे पहली ये ड्यूटी है कि जो हेरिटेज हमारे भारत को पूरी दुनिया में दर्शाता है, जो पूरी दुनिया की आँखों को आकर्षित करता है, यहाँ के पिक्चर्स और यहाँ के अट्रैक्शन, उनको हमें सबको संभाल के रखना चाहिए। नो बडी हार्म द एंशियंट मेमोरियल्स एंड टू प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया आर शोन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत की जो एंशियंट मेमोरीज हैं उनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इन आर्टिकल 51A ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6, 7 एंड 9 आर मेंशन, जो कि हमारे इंडियन आर्टिकल में संवैधानिक रूप से मेंशन भी किया गया है। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट, उनका जो हारमोनियस संस्कृति, हारमोनियस कल्चर है, प्रॉस्पेरिटी है, उनको हमें संभाल के रखना चाहिए। उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, जो हमें एक बनाए रखती है। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस, हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको गिविंग अप वायलेंस, उनको बिल्कुल संभाल करके रखना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पोंड एंड द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स अलोंग, मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपेजन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर। जितने भी लिविंग क्रिएचर है, नेचुरल हेरिटेज है, उनको भी हमें संभाल के रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। दस नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, we should maintain the purity, sanctity and beauty of the places, considering it
टू बी आवर मोरल ड्यूटी। सबकी सुंदरता बनाए रखना, जो हमारे लैंडस्केप से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है उनको, उनकी प्योरिटी, उनसे सेंसिटिविटी और सुंदरता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट डज इट comprise ऑफ। नेचुरल हेरिटेज का सबसे पहला मतलब ये होता है कि प्राकृतिक विरासत। प्रकृति ने जो जो हमें दिया है वो सभी प्राकृतिक विरासत होती है। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ नेचुरल हेरिटेज। ये जो हमारा रिश्ता है हमारी प्रकृति के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ में, जो कि प्राकृतिक विरासत बनाता है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया यूनिक एंड वेराइड। जो भारत का नेचुरल प्राकृतिक विरासत है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा विभिन्न है। द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विद नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जातक, टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रीजन। जो इसका एग्जाम्पल क्या है कि हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये कहानियों में भी बताया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, जातक कहानियाँ हैं, वो सभी। माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर, flowers, leaves, insect and varied landscapes. Wide range of mineral, vegetation, plant and animal are seen in this natural heritage and natural peculiarities. Ayurveda, urine and nature cure. ये यूनान सॉरी आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रिगर्स आर बेस्ड ऑन प्रहार। जो हमारे गाने हैं वो भी हमारे प्रकृति के ऊपर आधारित है, जो दवाइयाँ है, नेचुरल क्योर है, वो भी प्रकृति के ऊपर आधारित है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल हिमालय इज़ अ लैंडस्केप। जो लैंडस्केप होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लैंडस्केप हमारे भारत में है। अलग अलग शेप के कारण जो ज़मीन के अलग अलग शेप के कारण भी हमारा भारत काफ़ी फेमस है। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशियंट टाइम। हमारे जो भारत के लोग ये पुराने समय से प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। इट्स प्रूफ इज देयर लव अफेक्शन टूवर्ड फ्लावर एंड शब एंड प्लांट। हर्द, अम्बाला, एलोवेरा, अरडूसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिनल एंड फ्लावर लाइक मोगरा, रोज, दामारो एक्सेट्रा फ्रेग्रेंट फ्लावर हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस। Social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. जो हमारा मानव जीवन है वो प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। In our civilization, landscape seen at dawn and dusk are very fascinating. On the side of river, these are source of inspiration for artists and have enriched the life of people by developing the एस्थेटिक सेंस। सो वी हैव ऑनर रिवर एज लोक माता। इसीलिए नदियों को लोक माता के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारी आज तक की जितनी भी सदियाँ जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। नदियों के किनारे ही जो आर्टिस्ट होते हैं उनको इंस्पिरेशंस मिलती है। फिर है ग्रीन फील्ड, प्रॉस्पेरियस हब, packed forest and medicinal plant have ultra enriched our life from ancient time and played important role. Thus humans, animal, birds, etc. are dependent on tree for their food. Tiger, lion, elephant, rhino, leopard, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine are found here since ancient time. That shows it is a country of animal lover culture. Our religions belief have given a statue of god goddess vehicles to some of the animal like tiger, peacock, alligator, eagles. हमारे तो भगवान की जो सवारी है वो भी पशु पक्षी ही होते हैं। जैसे सरस्वती माँ की सवारी होती है, जैसे गणेश जी की सवारी चूहा होती है, हमें माँ की सवारी टाइगर होती है, इसी तरीके से। और हमारे तो जो इंस्क्रिप्शंस है, जो हिस्टोरिकल है, उसके अंदर भी एनिमल्स को तवज्जो दिया गया। जैसे सबसे पहले तो सारनाथ का में वो जो सिंह बनाए गए हैं, हमारे नोटों के ऊपर भी एनिमल्स को छापा जाता है।
करेंसी के ऊपर। आवर नेशनल करेंसी हाईली वैल्यूड बाई पुटिंग द फिगर ऑफ लायन, हॉर्स एंड बुल। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ आर मेड। राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमें बताना है। कल्चरल हेरिटेज मीन्स वॉट एवर इज रिसीव और क्रिएटेड बाई ह्यूमन विद द टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल। जो इंसान अपनी आर्ट स्किल, अपनी बुद्धिमती से जो भी बनाता है उसे कहा जाता है ह्यूमन हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. The art of architecture and sculpture is 5,000 year old. The remain of Indus Valley civilization is an evidence of this. इसका सबसे बड़ा सबूत है Indus Valley civilization. The remain of the figure of god, goddess, humans, animal and several toys as well as sculptures of a bearded man and the statue of the dancer by seeing all feel self esteemed and pride of our कल्चरल हेरिटेज। जो नृत्य करती हुई एक महिला की तस्वीर भी है, फिर जो बियर्ड मैन है उसकी भी तस्वीर है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस समय ये सब कहाँ मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी प्रकृति के प्रेमी हुआ करते थे। उस समय के लोग भी ये सब चीज़ें बनाते थे। वी कैन सी द बुलक और लायन on an inverted lotus of Maurya era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, the Kalkhand statue of Jain Tirthankar, the cave of Ellora of Rakshtakruta dynasty, etc. By the seeing this heritage, we feel proud, glad and reverence of for cultural heritage। इन सबको देखते हुए हमें हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उनके ऊपर बहुत गर्व होता है। आवर कल्चरल हेरिटेज accommodates पैलेस, बिल्डिंग, स्कल्पचर्स, तोप, विहार, चैत्यास, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्बो, फोर्ट्स, गेट्स, ये सब भी हमारे कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल लाइक डांडी, शांति निकेतन, वर्ध, दिल्ली कैन also be considered as a part of our cultural heritage. Beside language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religions, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। फिर है नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। व्हाट इज द अदर नेम बाई विच आर्यन वर कॉल्ड। आर्यन को दूसरे और कौन से नाम से जाना जाता था? तो आर्यन को दूसरे और कौन से नाम से जाना जाता था? नॉर्डिक के नाम से। आर्यन वर नॉन एज नॉर्डिक एज अदर नेम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेग्रिटोट्स। हब्सी। नेग्रिटोट्स और नेग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया। ये जो नेग्रिटोट्स है ये भारत में सबसे पुराने, सबसे पहले यहाँ पे रहने आए थे। दे वर ब्लैक हैविंग हाइट, ये उनका रंग काला था और इनकी हाइट 4 to 5 फीट एंड करली हेयर थे। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रिटो और नेग्रोस केम फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान टू इंडिया। ये जो नेग्रोट्स है वो अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए भारत आए थे। फिर है विच एनिमल आर शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी। नेशनल करेंसी पे कौन सा एनिमल दिखाया जाता है? तो इन नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया एनिमल लाइक 4 लायन, हॉर्स एंड बुलक आर शोन। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर। आंसर होगा रिवर। फाइंड आउट करेक्ट मैच, तो आंसर होगा नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा। फिर है विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप, तो होगा हिंदी। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपने इसको अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा, इसको आराम से नोटबुक में लिख भी लिया होगा।
अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।